निसंतानता कब मानी जाती है? अगर एक मैरिड कपल 1 साल तक रेगुलर अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स कर रहे हैं। हम अक्सर बहुत सुनते हैं, रील्स पे भी काफी ज्यादा उसके बारे में बात होती है, पीसीओडी। तो प्लीज इसके बारे में बताइए कि क्या है और इसके लक्षण क्या है। इसमें महिला की सबसे बड़ा मिथ है कि क्या आईवीएफ के जो इंजेक्शन है जी जी वो पेनफुल होते हैं। देखिए सुना क्या होता है आईवीएफ के इंजेक्शन। आईवीएफ में टाइम कितना लगता है? आईवीएफ जो है 3 प्रोसेस में डिवाइडेड है। Also, one last message that you would like to give to all the listeners. सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम पर मैं हूँ आरजे सोना आपके साथ, और मेरे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट है इन माय रेड एफएम स्टूडियोज, एंड शी इज डॉक्टर रेहा, इन फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट फ्रॉम लखनऊ कैंसर इंस्टीट्यूट। फर्स्टली वेलकम, कैसा फील कर रही हैं आप? थैंक यू सोना, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। तो अब हम बात करने वाले हैं इनफर्टिलिटी के बारे में, भी बहुत सारी और चीजें जो कि इससे जुड़ी हुई होती है इसके बारे में। जी ठीक है, माय फर्स्ट क्वेश्चन इज, निसंतानता कब मानी जाती है? देखिए सुना क्या होता है, अगर एक मैरिड कपल 1 साल तक रेगुलर अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स कर रहे हैं, उसके बाद भी वो अगर प्रेगनेंसी नहीं कंसीव कर पाते हैं, या फिर अगर 35 एज ईयर हो गया है उनका, तो उसमें हम 6 मंथ में ही इनफर्टिलिटी इवेल्यूशन करने लगते हैं। तो बेसिकली अगर 35 से लेस है तो 1 साल तक अनप्रोटेक्टेड रेगुलर इंटरकोर्स में उसको निसंतानता मानी जाएगी। अदरवाइज 35 ईयर से ज़्यादा है तो विदिन 6 मंथ ही हमें, फिर अगर 6 मंथ तक नहीं कंसीव करा है तो हमें जाना चाहिए डॉक्टर के पास और उसकी सलाह ले लेनी चाहिए। ओके मैम, इसी के साथ एक और चीज़ है जो हम अक्सर बहुत सुनते हैं, रील्स पे भी काफ़ी ज़्यादा उसके बारे में बात होती है, पीसीओडी। जी जी तो प्लीज़ इसके बारे में बताइए कि क्या है और इसके लक्षण क्या है? पीसीओडी एक हार्मोनल डिजीज है। इसमें महिला के हार्मोन की गड़बड़ी हो जाती है, तो उससे क्या होता है, ओवुलेशन नहीं होता है, और ओवुलेशन बहुत ज़रूरी है प्रेगनेंसी के लिए। महिलाओं की फेशियल हेयर ग्रोथ हो जाती है, बॉल्डनेस आ जाती है, गंजापन आ जाता है, एक्ने आ जाते हैं, है ना? और ओवुलेशन नहीं होने के कारण बच्चे होने में दिक्कत होती है। ये बड़ी आसान भाषा में आपने सबको समझा दिया। फर्स्टली थैंक यू फॉर दैट। अम, ऑल्सो देयर इज़ दिस वन थिंग व्हिच हमने थोड़ी-सी कॉमन लोगों को बात करते हुए सुना है, व्हिच इज़ एंडोमेट्रियोसिस। जी। इसका क्या मतलब होता है? एक्चुअली क्या होता है, यूट्रस में एंडोमेट्रियल लाइनिंग होती है, इनर लाइनिंग यूट्रस की बोलते हैं, उसको एंडोमेट्रियल लाइनिंग बोलते हैं। अगर वो लाइनिंग यूट्रस से बाहर आ जाए तो इसको बोलते हैं एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस में सीवियर पेन होता है ड्यूरिंग पीरियड्स, ड्यूरिंग इंटरकोर्स बहुत पेन होता है, और ये एक इनफर्टिलिटी का बड़ा कारण है। ओके, एंड लेप्रोस्कोपिक, इसके बारे में भी हमने काफ़ी कुछ नाम सुना हुआ है। सो व्हाट एग्ज़ैक्टली इट इज़? इसका क्या काम होता है या इसका क्या लाभ है? जी, जी। एक्चुअली लेप्रोस्कोपी में क्या होता है, जो कट होता है वो सिम शॉर्ट हो जाते हैं। कट बहुत छोटे लगते हैं तो रिकवरी बहुत जल्दी हो जाती है। ब्लड लॉस बहुत कम होता है और पेशेंट हॉस्पिटल से बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है। सो बेसिकली यही है कि छोटा कट होता है, कॉस्मेटिकली भी बहुत अच्छा है, उसमें निशान नहीं ज़्यादा आता। अब जल्दी रिकवरी हो जाती है, ब्लड लॉस भी कम होता है ना? तो जल्दी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाता है। तो बेसिकली बेनिफिट्स इसके बेनिफिट काफ़ी ज़्यादा है। जी, जी। मैम, जब हम इनफर्टिलिटी के बारे में बात करते हैं, सो देयर आर सर्टेन थिंग्स जो लोगों के दिमाग में एज अ मिथ भी है, जी, जी। बहुत ज़्यादा। हुँ। उसमें से एक सबसे बड़ा मिथ है कि क्या आईवीएफ के जो इंजेक्शंस है जी, जी। वो पेनफुल होते हैं? नहीं, नहीं, देखिए सुना क्या होता है, आईवीएफ के इंजेक्शन पेनफुल नहीं होते। जैसे डायबिटीज़ में इंसुलिन इंजेक्शन लगते हैं, वो सबक्यूटेनियस लगते हैं, खाली चींटी काटो जैसा लगता है, वैसे ही आईवीएफ के इंजेक्शन भी सबक्यूटेनियस होते हैं, जो पेनफुल नहीं होते हैं, ये एक मिथ है। तो अब महसूस हो रहा होगा कि कम से कम एक बड़ा रिलीफ है, बिकॉज़ पेन इज़ समथिंग जो लोग बहुत ज़्यादा बेयर नहीं करना पाते। ऑल्सो माय लास्ट क्वेश्चन इज़ दैट आईवीएफ में टाइम कितना लगता है? क्योंकि इसके बारे में भी बड़ी मिथ्स मार्केट में फैले हुए हैं। सो इफ यू कुड बस्ट दैट मिथ। आईवीएफ जो है 3 प्रोसेस में डिवाइडेड है। पहला है इंजेक्शन लगना, इंजेक्शन में हमें 9 से 12 दिन लग सकते हैं। सेकंड है oocyte रिट्रीवल, मतलब एग को निकालना, उसमें हमें 12 से 14वें दिन में कभी भी हो सकता है, ठीक? फिर उसके बाद है हमारा एग ट्रांसफर, वो 2 टाइप के होता है। एक होता है फ्रेश ट्रांसफर, उसमें हम एग निकालने के तीसरे या 5वें दिन हम उसको वहाँ एग को यूट्रस में ट्रांसफर करेंगे, इसको बोलते हैं एम्ब्रियो ट्रांसफर। तो बेसिकली इस फ्रेश साइकिल में 17 दिन लग गए। लेकिन अगर हमें फ्रोज़न साइकिल करनी है तो 1 से डेढ़ महीना भी लग जाता है। लेकिन सबसे अच्छी बात ये है कि आपको ऐसा नहीं है कि एडमिट होना है। आपको अपना काम कर सकते हैं, आप जॉब कर सकते हैं, बस इंजेक्शन लगाने के लिए आपको आना है, और oocyte रिट्रीवल यानी एग निकालते समय सिर्फ 2 दिन के लिए आपको आना है, अदरवाइज़ ऑल गुड। ऑल्सो वन लास्ट मैसेज दैट यू वुड लाइक टू गिव टू ऑल द लिसनर्स। आप रेड एफएम के लिसनर्स को जो भी कहना चाहें अपने हिसाब से, प्लीज़ एक बार उन्हें बताइए। आई वुड लाइक टू से कि आप अपने खान-पान पे ध्यान रखें,
आज आप प्रोटीन इंटेक ज़्यादा लें, सब्जियाँ लें, फ्रूट्स लें। दूसरा मैं ये बताऊँगी, अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो 3 महीने पहले फोलिक एसिड लेना शुरू करें। स्मोकिंग करती हैं तो वो स्टॉप करें, अल्कोहल है तो वो इंटेक बंद करें। बाकी आपको डॉक्टर से अगर कोई सलाह लेनी है तो प्लीज़ झिझकिए मत, तुरंत डॉक्टर को दिखाएँ। मुझसे संपर्क करने के लिए इंसान कहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकता है? 7456825301 राज स्कैनिंग जीएमआऊ 1090 के पास, लखनऊ कैंसर इंस्टीट्यूट के ग्राउंड फ्लोर पे। Perfect. Thank you so much for being on Red FM, ma'am. थैंक Thank you. यू, थैंक यू।